से। अब यहाँ थोड़े ब्रॉडर मार्केट के डेटा भी आपके सामने रख देता हूँ। मिड कैप इंडेक्स ने कल इंट्राडे में 3 महीनों का नया लो बनाया 12,935 पर, हालांकि रिकवरी होकर हरे निशान में बंद हुआ। थैंक यू वेरी मच। 4 दिनों की कमजोरी पर कल मिड कैप इंडेक्स पर ब्रेक लगाए, लेकिन अब भी लोअर हाई और लोअर लो ही बना रहा है, यानी कि कमजोरी के संकेत खत्म नहीं हुए। कमजोरी पर ब्रेक भले ही लगाओ, कमजोरी खत्म नहीं हुई। ठीक है, मिड कैप इंडेक्स इस महीने 7% लुढ़क चुका है। सोचिए, कमजोर तो है ही। मिड कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन 100 डीए में, जो 13,452 का है इसका, उसके नीचे 13,137 पर बंद हुआ है, काफी नीचे 300 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिखा है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने कल इंट्राडे में 8 महीनों का नया निचला स्तर छुआ है, हालांकि हल्की रिकवरी के साथ बंद भले हुआ है, लेकिन कमजोर अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में कहीं भी दूर दूर तक मजबूती के संकेत है नहीं। और ये तो कल बढ़े भी आखिरी आधे घंटे में। अगर आप चार्ट सामने ला पाए तो आप देखेंगे, जब लास्ट में आखिरी आधे घंटे में जब दिग्गजों में तेज शॉर्ट कवरिंग आई निफ्टी बैंक निफ्टी में, तब जाकर स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स भी, नहीं तो इनका तो मूड ही नहीं था कल बिल्कुल भी कि हमें हर निशान में भी ट्रेड करना है। देख सकते हैं आप चार्ट से मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों। अब आइए सेक्टर इंडेक्स मेटल्स। ओ माय गॉड, ये तो गजब ही है। शुक्रवार को नया लाइफ हाई बनाया जब इतना कमजोर बाजार था। अब कल के मजबूत बाजार में तो इसको फिर से बनाना ही था। नए लाइफ हाई पर मेटल से वापस से हिंदुस्तान जिंक, वेदांता एंड वॉट नॉट, एवरीवन, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसके रिजल्ट आए थे, सब तेजी में एकदम बढ़िया नया लाइफ हाई बनाया है। इस बीच रियल्टी इंडेक्स, पता नहीं है ये हुआ क्या है। रियल्टी इंडेक्स जिस तरह के क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं, जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, बाजार में बड़ा डर है। स्पेशली लग्जरी सेगमेंट में सेल्स बहुत धीमी पड़ती हुई दिख रही है। 2 साल के निचले स्तरों पर रियल एस्टेट इंडेक्स है। ऑटो इंडेक्स कल यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन होने के बाद से जो टूटा पूछे मन, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसे लीड किया 4 महीनों के निचले स्तरों पर, और दोनों ही इंडेक्स कल के मजबूत बाजार में भी लाल निशान में बंद हुए हैं। भला हो इनका। एफएमसीजी इंडेक्स 10 महीने के निचले स्तरों पर और एनर्जी इंडेक्स 8 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंचा था इंट्राडे में, लेकिन फाइनली रिकवर होकर हरे निशान में बंद हुए। और इस बीच आइए इंडिया विक्स कल 0.25% चढ़कर 7 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है 1445 पर। लेकिन आपको लग रहा है कि 7 महीने की ऊंचाई पर ये तो कुछ भी नहीं है। इंट्राडे में 16 के लेवल तक पहुंचा था, वहां से 11% लुढ़कने के बाद 1445 पर बंद हुआ। तो जितना मार्केट वोलेटाइल थे कल, यहाँ उतनी वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी दिखी। वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स भी उतना ही वोलेटाइल था, ऊपर से 11% गिरकर 1445 पर बंद हुआ है। जी चलिए, तो मंथली एक्सपायरी के दिन भरपूर एक्शन दिखा, लेकिन सर एफआईएस डीआईएस का क्या? डीआईएस ने तो अपना मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन एफआईएस के डेटा, क्या इनमें कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला? 2-3 चीजें हैं जो समझने, पहले डेटा बता दूं फिर विश्लेषण करता हूं। 104 नॉट आउट घरेलू फंड्स का रिकॉर्ड है, और कल 104वें दिन 9,000 करोड़। बेचारों को क्रेडिट ही नहीं मिलती नेहा जी, जो जितना काम करते हैं ना उसकी क्रेडिट मिलती है। 9,000 करोड़ लगभग 1 बिलियन डॉलर। मुझे बताओ, 1 बिलियन डॉलर की खरीदारी कम होती है क्या? किस हिसाब से कम होती है? नहीं मिली क्रेडिट, क्या करेंगे? एफआईएस लगातार 15वें दिन बेचते हुए नजर आए। कैश में 3,068 करोड़ की बिकवाली की है। स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी खरीदारी की है एफआईएस ने 6,560 करोड़ की, और ये 23 अक्टूबर 2025 के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से आई है। कैश स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में 14 दिनों की गिरावट के बाद कल नेट 493 करोड़ की एफआईएस की खरीदारी है कल के सेशन में, और एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशन घटकर 12% के नीचे आ चुकी है। अब इसका मतलब क्या? पहली चीज तो क्या है, क्या हमें प्रसन्न होना चाहिए कि 500 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी की है, 14 दिनों की बिकवाली पर ब्रेक लगाए? क्या हमें प्रसन्न होना चाहिए 9,000 करोड़ की घरेलू फंड ने बड़ी खरीदारी की है? और जवाब है ना। अब आप पूछेंगे क्यों? खरीदारी तो हुई है, बिल्कुल हुई है। कल के डेटा में काफी कुछ एडजस्टमेंट एक्सपायरी के रोलर्स का और एक्सपायरी का है। अब आप देखिए, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव साइड देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि कल आखिरी दिन था सीरीज का, एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग होनी थी, जो आपने स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 6,550 करोड़ की बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो गई। अब क्या, वो तो कल हो गई, आज तो होने वाली नहीं है। जवाब तो हाँ ही है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे पॉजिटिव साइड पे क्या है, पॉजिटिव साइड पे एक सिर्फ 500 करोड़ की नेट खरीदारी एफआईएस की आती है, उसमें इंडेक्स इतना उछल जाता है। तो सोचिए, बिकवाली खाली रोक दे और घरेलू फंड थोड़ा खरीद ले तो क्या कुछ होता है। लेकिन ये डेटा कल के हैं, आज के नहीं। आज नया दिन है, नई सीरीज है, सो कल के डेटा पर बहुत ज्यादा फोकस और गौर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें एक्सपायरी के एडजस्टमेंट है। सिंपल इग्नोर। सर, ग्लोबल मार्केट के डेटा किस तरफ इशारा कर रहे हैं?
S&P 500 और नेस्डेक लगातार 5वें दिन मजबूत है। गजब ही चल रहे हैं भाई ये लोग तो, मतलब इतनी खतरनाक तेजी में क्या बोले। डाउ कल फिर से कमजोर हुआ 400 पॉइंट, लेकिन ये दोनों ही मजबूत। और S&P 500 ने तो कल फिर नया लाइफ हाई बना दिया। इस महीने कई बार लाइफ हाई बना चुका है। रसेल 2000 ने S&P 500, हालांकि रसेल 2000 ने कल नहीं बनाया, लेकिन अमेरिकी बाजारों में ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है। रुपया कल फाइनली एक अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ, 22 पैसे की रिकवरी मिली है लाइफ लो से। कच्चा तेल ये इंपॉर्टेंट है नेहा, ये $67 के आसपास आ चुका है, 4 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचा है कच्चा तेल, यानी कि कच्चे तेल में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अब दोनों चीजें मान रहे हैं लोग, कुछ तो थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन, कुछ बर्फीला तूफान जो अमेरिका में आया है जिससे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, दोनों ही चीजें हैं जिसके चलते कच्चे तेल में बड़ा उछाल आता दिखा। तो हमारे लिए थोड़ी सी चिंता की बात अब हो रही, $65 के ऊपर निकलकर टिकना कच्चे तेल का ये अच्छा संकेत नहीं है। उन्हें आपको तो याद ही होगा कि इस साल की शुरुआत में हमने कहा भी था कि कच्चे तेल में बड़ा एक्शन होने वाला है, और जब $58-60 की रेंज में चल रहा था तब हमने इस साल $75 के टारगेट भी दिए, और कमोबेश उसी तरफ बढ़ भी रहा है कच्चा तेल। एब्सोल्युटली सर, आपने सही कहा। और इनफैक्ट इसी साल की शुरुआत में हमने अपना स्टैंस भी बदला था और कहा था कि कच्चे तेल में अब यहां से तेजी की राह बनती हुई दिखाई दे रही है, और अब हूबहू साल की शुरुआत से अब तक यही होता हुआ देखने को मिला है। कच्चे तेल का हमारा इस साल का अनुमान है कि बढ़कर धीमे धीमे $75 की तरफ बढ़ेगा। ऐसे में कच्चे तेल से फायदा उठाने वाली कंपनियों में तेजी की रफ्तार धीमी होनी चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब भी दमदार मुनाफा बनाएंगी। कच्चा तेल 1 महीने की ऊंचाई पर है, 4.5% चढ़कर $63 पर पहुंचा है। 23 अक्टूबर के बाद एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है। कच्चा तेल ये भाई हमारे काम का 2 महीने की ऊंचाई पर आया $64। भी हमने स्टैंड जो चेंज किया इस साल कच्चे तेल को लेकर की कमजोरी अब ज्यादा नहीं होगी, रिकवरी के चांस बनेंगे, वो दिखते हैं थोड़े। सर ये बात तो रही कच्चे तेल की, जिसमें आपकी एनालिसिस एकदम सटीक बैठती हुई नजर आ रही है, लेकिन डॉलर इंडेक्स का क्या सर? देखिए डॉलर इंडेक्स गजब कमजोर होता दिख रहा है, और ये पहुंचा है $95 के पास, 95 के लेवल के पास। फरवरी 2022 के बाद का सबसे लोएस्ट लेवल है, 4 साल के निचले स्तर पर पहुंचा है। इस बीच सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड, अब लगभग 1,60,000 के पास पहुंच चुका है। 159,820 ये आपके लिए सोने का लेवल है, और डॉलर टर्म्स में $5,229 का नया रिकॉर्ड है। चांदी 3,64,821 का नया रिकॉर्ड सोमवार को बनाई चुकी है। तो यानी कि अब 3,65,000 और 1,60,000, सोने के लिए 1,60,000, चांदी के लिए 3,65,000 के लेवल पर नजर रखिए, यहां नया रिकॉर्ड बनेगा। इस बीच एल्यूमिनियम 5वें दिन और जिंक 4थे दिन लगातार मजबूत होता दिख रहा है। डॉलर की कमजोरी का फायदा यहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। जी, ये तो